हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं मिडवीक मार्केट अपडेट। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स शेयर करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में। और तीन चार ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैंने पिछले कुछ वीडियोस में शेयर किए थे, उनके भी मैं लेवल्स अपडेट करने वाला हूं। एंड लास्ट में मैं एक स्टॉक शेयर करूंगा जो शायद थोड़ा सा बाउंस बैक दे सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, अगर मैं निफ्टी में देखूं तो पहले मैं डेली चार्ट पे कंसंट्रेट करना चाहूंगा। आई जस्ट ट्राई टू हाईलाइट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू कि ये जो बीच वाला टाइम फ्रेम है वो डेली टाइम फ्रेम है। दिस इज वीकली एंड दिस इज 2 आवर्ली टाइम फ्रेम। जनरली मैं मंथली वीकली डेली करता हूं, बट करंटली जो मूवमेंट चल रहा है वो ज्यादा शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे है। इसके लिए मैंने सोचा कि मंथली टाइम फ्रेम को थोड़ा सा हटा के लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। ठीक है, सो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे देखूं तो ट्रेंड नीचे है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इफ यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग, द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड द मूविंग एवरेजेस ये थोड़ा सा बढ़ गया है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई द मोमेंटम ऑन द डाउन साइड ये काफी ज्यादा था और बहुत फास्ट मार्केट नीचे करेक्ट हुआ। जनरली मार्केट जब नीचे आता है तो काफी ज्यादा फास्ट आता है, ऊपर मार्केट को जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ये शायद आपको भी पता होगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में हालांकि सपोर्ट काफी दूर है। दिस इज द ट्रेंड लाइन सपोर्ट, वो अभी तक आया नहीं तो मैं उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, बट द ट्रेंड इज फ्लैट। यहां से बाउंस बैक आया जस्ट फ्यू वीक्स बैक, यहां से बाउंस बैक स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये बाउंस बैक एंड हो गया। लग रहा था कि ऊपर शायद स्पाइक देगा, बट इट डिडंट हैपन एंड फ्रॉम हियर इट केम डाउन। एंड द मेजर रीजन व्हाई दिस बाउंस बैक कुड नॉट सस्टेन इज दिस पर्टिकुलर फिबोनाची रिट्रेसमेंट, बिकॉज ये जो पूरा स्विंग था फ्रॉम द हाईएस्ट रीसेंट हाईएस्ट हाई इन निफ्टी टू दिस पॉइंट, इसको निफ्टी फ्यूचर्स ने रिट्रेस किया। इट फाउंड रेजिस्टेंस एट 50% रिट्रेसमेंट और ये डाउन ट्रेंड फिलहाल डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे चालू है। ठीक है, नाउ ये सब चीज को हटा के अगर हम लास्ट 2 दिन में देखें तो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ कंसोलिडेशन हैपनिंग इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट, बिकॉज मार्केट ने गैप अप दिया, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, बट नथिंग हैपेंड। इट यू कैन से निफ्टी फ्यूचर्स का पूरा जो मूवमेंट था वो बहुत ही एक छोटे रेंज में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर मैं 2 आवर्ली टाइम फ्रेम चार्ट पे भी देखूं तो निफ्टी फ्यूचर्स का जो आरएसआई था 2 आवर्ली टाइम फ्रेम चार्ट का, वो 20 के भी नीचे चला गया था, ऑलमोस्ट 18.48 या 18.5 के लेवल पे, एंड देन वी हैव गिवन अ स्मॉल बाउंस बैक। इफ यू गो टू एक्सट्रीम शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम चार्ट्स लाइक यू कैन से 15 मिनट चार्ट, तो 15 मिनट चार्ट पे तो हम सिर्फ ऊपर नीचे साइडवेज मूवमेंट चल रहा है एंड द रेंज इज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। ओके, सो यहाँ पे एक चीज समझने जैसा है इन द 2 आवर्ली टाइम फ्रेम चार्ट के ट्रेंड अभी भी नीचे की तरफ है। देर इज नो साइन ऑफ अ रिवर्सल जहां पे मार्केट पूरा रिवर्स हो जाए, ऐसा कोई साइन नहीं दिख रहा है। बट एज अ ट्रेडर हमको ये हमेशा समझना चाहिए कि जब मार्केट नीचे आता है ना, जब ट्रेंड नीचे की तरफ होता है, वोलैटिलिटी बढ़ जाती है। सो कभी कभार कैसा होता है कि मार्केट ओवरऑल नीचे जा रहा है बट एक ऊपर स्पाइक देके फिर नीचे आ सकता है। सो यू शुड नो द लेवल्स, यानी कि आपको ऊपर के लेवल्स पता होने चाहिए कि अगर एक ऊपर स्पाइक आए तो कौन से लेवल्स को टेस्ट कर सकता है और रेजिस्टेंसेस क्या होंगे। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज व्यू नीचे की तरफ है। अगर ये रीसेंट लो है जो अभी आई थिंक 23,570 579 जो भी है, इसके नीचे सस्टेन करता है, देन ऑब्वियसली जो यहाँ पे ये जो लेवल है 23,277 यहाँ तक मार्केट आ सकता है। और ये मैंने पिछले वीडियो वीकली सेक्टोरल एनालिसिस में भी बोला था कि जो व्यू है वो नीचे की तरफ ही है। हालांकि अगर ओवरऑल इन डाउन ट्रेंड, इन शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड, अगर एक कंसोलिडेशन में ऊपर एक स्पाइक देता है तो ऊपर कौन से लेवल आ सकते हैं? आई थिंक जो फर्स्ट लेवल है जो रेजिस्टेंस देगा निफ्टी फ्यूचर्स को, वो होगा करीबन 24,023 या 24, यानी कि यू कैन से 24,023 या 24 से लेके 24,066। ठीक है, बिकॉज देर इज अ स्मॉल कैंडलस्टिक क्लस्टर ओवर हियर। और उसके बाद अगर निफ्टी फ्यूचर थोड़ा और स्पाइक दे, इंट्राडे स्पाइक, तो ये ज्यादा से ज्यादा आई थिंक 24,110 से लेके 24,215 तक आ सकता है। और ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे एक डाउन साइड गैप है और कभी कभार मार्केट्स ट्राई करते हैं गैप्स को फिल करने के लिए। एवरी टाइम इट इज नेसेसरी इट विल हैपन ऐसा कुछ नहीं, इट डिपेंड्स। और यहाँ पे एक प्रीवियस लो है, सो दिस विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इफ निफ्टी ट्राइज टू स्पाइक ऑन द अपसाइड बिफोर गोइंग डाउन। ठीक है,
तो ये हो गए इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के। बैंक निफ्टी के अगर मैं बारे में बात करूं तो बैंक निफ्टी वाज very very surprising that the way it corrected, and it especially happened due to a couple of stocks. First is ICICI Bank, जो stocks actually होल्ड करके रखे हुए थे मार्केट को, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक, ये जो दोनों स्टॉक जिस तरह से करेक्ट हुए, ऑब्वियसली PSU बैंक्स भी काफी ज्यादा करेक्ट हुए, बट HDFC बैंक ऑल्सो डिड नॉट सस्टेन ऑन द अपर लेवल, यानी कि ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाया और नीचे आ गया. सो ड्यू टू दिस करेक्शन बैंक निफ्टी ऑल्सो करेक्टेड. नाउ गोइंग बैक एट द बैंक निफ्टी चार्ट, देखिए ट्रेंड अभी भी नीचे की तरफ है इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट, बिकॉज ये जो गैप है ये फिल हो चुका है. अगर मैं यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट भी मारता हूं आप सबके लिए, तो आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट जो लेवल था 61.80% रिट्रेसमेंट इन कनेक्शन विद दिस पर्टिकुलर गैप, वो फिल हो चुका है, वो सपोर्ट टूट चुका है. अभी जो सपोर्ट है ये नीचे वाला है, रीसेंट लो. सो आई थिंक ओवरऑल बायसनेस नीचे की तरफ ही है. अगर ये लो टूटता है 50,615 का, इसके नीचे सस्टेन होना चालू होता है, आई थिंक उसके बाद जो लेवल्स टेस्ट होंगे वो हो सकते हैं 49,800 या 900 समथिंग लाइक दैट. नाउ इन डूइंग सो, जैसे कि निफ्टी में भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि इन ओवरऑल डायरेक्शन व्हेन द ट्रेंड इज डाउन, ठीक है, जब ट्रेंड ओवरऑल नीचे है, अगर नीचे जाने से पहले अगर ऊपर स्पाइक देता है, देन द फर्स्ट लेवल विच कैन गिव रेजिस्टेंस, जो फर्स्ट ऐसा लेवल जो रेजिस्टेंस दे सकता है बैंक निफ्टी को, वो होगा करीबन 51,625 या 623 से लेके 51,765 750. क्यों? बिकॉज यहाँ पे कैंडलस्टिक क्लस्टर है. द सेकेंड लेवल, अगर ये पुल बैक यहां एंड करने के बजाय थोड़ा और ऑप्टिमिज्म में और ऊपर थोड़ा चला जाता है फॉर जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म, देन आई थिंक ये जो गैप है पूरा, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा. आई थिंक द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस गैप कुड बी 51,930 935, और ऊपर में ये गैप खत्म होता है करीबन 52,123 125 के करीब. और अगर आप वापस निफ्टी फ्यूचर्स में भी हमने देखा था यहाँ पे एक प्रीवियस लो गैप है, तो ये भी प्रीवियस लो इन conjunction with this gap will act as a very strong resistance for बैंक निफ्टी फ्यूचर्स. तो ये हो गए बैंक निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स. अब मैं कुछ स्टॉक शेयर्स करना चाहूंगा जो मैंने पहले शेयर किए थे, जस्ट मेरा व्यू था. मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक नेगेटिव व्यू शेयर किया था कुछ दिन पहले. आई थिंक दिस पर्टिकुलर negative view is continuing on the downside somewhere over here. I think this negative view started. Now you can see this downtrend is continuing slowly and steadily. Reliance है तो बहुत जल्दी नीचे नहीं आ सकता, it's heavyweight stock. So it has corrected a lot. मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था, हुआ derivatives traders, अगर आप एक कैश मार्केट ट्रेडर हो, आप एक सिर्फ लॉन्ग ओनली ट्रेडर हो, then this is not for you. बट आप एक derivatives ट्रेडर हो and you do take short positions, तो यू कैन सी मार्क काफी ज्यादा नीचे करेक्ट हो चुका है. और कुछ दिन पहले भी मैंने बोला था इट मेक्स सेंस टू बुक पार्शियल प्रॉफिट्स, लाइक 50% 60% बुक कर लेना चाहिए. एंड आई थिंक इन द टू आवर्ली चार्ट्स, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज 1237 या 1238 के ऊपर क्लोज दे देता है कैंडल, अगेन टू आवर्ली चार्ट में स्पाइक नहीं चलेगा, क्लोज चाहिए, देन ये जो पूरा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ये उसका जो नेगेटिव व्यू है वो नेगेट हो जाएगा और ये डाउन ट्रेंड एंड हो जाएगा. ठीक है. दूसरा जो मैंने एक स्टॉक शेयर किया था वो था एसीसी. एसीसी पे भी मैंने नेगेटिव व्यू शेयर किया था, यहाँ पे भी था और अब यहाँ पे भी चल रहा है नेगेटिव व्यू, एंड दिस स्टॉक हैज करेक्टेड ब्यूटिफुली. नाउ अगेन मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था इट मेक्स सेंस टू बुक पार्शियल, बिकॉज काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है विद अ व्यू पॉइंट ऑफ अ शॉर्ट टर्म और अ स्विंग ट्रेडर. अब अगर ये स्टॉक 2124 या 2125 के ऊपर क्लोज दे देता है, अगेन मैं ये 2 आवरली टाइम फ्रेम चार्ट्स में बोल रहा हूँ, डेली चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ. 2 आवरली टाइम फ्रेम चार्ट्स में अगर ये स्टॉक 2124 के ऊपर क्लोज दे देता है कैश मार्केट में, तो फिर इसका जो नेगेटिव व्यू है इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो नेगेट हो जाएगा. ठीक है. तीसरा एक था मेटल का स्टॉक, हिंडाल्को. हिंडाल्को हैज करेक्टेड बट इट हैज बीन एबल टू बाउंस बैक प्रीटी नाइसली. और यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा आप सबके लिए. यू कैन सी दैट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन चुका है. सो जो भी डेरिवेटिव ट्रेडर्स हैं, बी लिटिल बिट केयरफुल, कीप योर आईज ऑन योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस.
आपके जो भी स्टॉप लॉसेस आप फॉलो कर सकते हो। मेरा जो लेवल है वो यही है कि 644 के ऊपर अगर ये स्टॉक वो वाले टाइम फ्रेम चार्ट्स में क्लोज कर देगा तो ये जो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में नेगेटिव व्यू इनिशिएट हुआ था वो नेगेट हो जाएगा, यानी कि क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक स्टॉक के बारे में बात करूंगा एंड दैट वन इज अपोलो टायर्स। नाउ ये जो स्टॉक है बेसिकली ये मेरे हिसाब से इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट इट स्टार्टेड अ न्यू अप ट्रेंड, इट हैज कम बैक, इट हैज बीन एबल टू रिट्रेस। अगर ये सेम इंफॉर्मेशन अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट करके टू वाले टाइम फ्रेम चार्ट्स पे देखो तो आपको ज्यादा क्लैरिटी से पता चलेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज हैपेंड इज कि ये जो पूरा रिट्रेसमेंट है वो रिट्रेसमेंट के करीब एक प्रीवियस हाई है। ये देखिए, ये 38.20% रिट्रेसमेंट है, ये एक प्रीवियस हाई है, यहीं से स्टॉक बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो इन केस इफ द स्टॉक गिव्स अ ब्रेकआउट, अभी तक कोई ब्रेकआउट नहीं आया, ठीक है, बट अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है टू वाले टाइम फ्रेम चार्ट्स में, देन यू विल बी एबल टू सी सम सॉर्ट ऑफ मोमेंटम ऑन द अपसाइड इन दिस स्टॉक। हालांकि यस, मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टॉकिंग अबाउट view on a stock which can go up is little bit, I think, out of context. But I feel this is a market where you can be a long short trader. मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है वो लॉन्ग शॉर्ट होना चाहिए, इट शुड नॉट बी कंप्लीटली लॉन्ग या कंप्लीटली शॉर्ट। इसीलिए मैंने व्यूज शेयर किए थे। अगर आपको याद होगा फार्मा स्टॉक्स पे जो अच्छी तरह से चले थे, उसको भी मैं थोड़ा सा मैं अपडेट कर देता हूँ। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, something really strange got clicked over here. Okay, now going to Torrent Pharma. तो टोरेंट फार्मा जो है, आई थिंक यहाँ पे जो एक पॉजिटिव व्यू इनिशिएट हुआ था 3225 के करीब, वेंट अप, केम डाउन, वेंट अप, कंसोलिडेटेड, वेंट हायर। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि पार्शियल प्रॉफिट्स बुक हो जाने चाहिए एंड इफ इट कम्स डाउन देन योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस विल गेट हिट। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू मैंने शेयर किया था टोरेंट फार्मा में, दैट हैज कम टू एन एंड विद दिस स्मॉल करेक्शन। दूसरा जो है सन फार्मा, इट इज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल। Sun Pharma, I think the positive view was initiated somewhere within this scenario. उसके बाद ये stock ऊपर जा ही नहीं पा रहा, and the main reason is this resistance. The day it closes above this resistance with proper volume and momentum, you will be able to see some sort of spike on the upside. So ये view अभी भी continue हो रहा है, but हालांकि इसमें ज्यादा momentum नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो ओवरऑल मेरे हिसाब से जो ट्रेंड है निफ्टी का अभी भी नीचे ही है, बट हाँ, हम इस चीज को रूल आउट नहीं कर सकते। एक शॉर्ट टर्म में एक ऊपर की तरफ स्पाइक या एक पुल बैक, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में पुल बैक हो सकता है, और अगर पुल बैक आया तो मैंने आप सबके साथ लेवल्स जो है वो शेयर कर दिए हैं। लेट मी नो विद योर कमेंट्स बिलो आपके ये वीडियो कैसा लगा, डिड इट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और नॉट। और हो सके तो दूसरे जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी इससे मदद मिल सके। ट्रेड लेस एंड ट्रेड वाइजली। थैंक यू।